Students, today we are going to do revision of physics class 10th electricity part 2. पहले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी तक देखा था। लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब यहाँ तक हमने देख लिया था R इक्वल टू रो L बाई ए तक। उसके बाद से यहाँ पर आप चीज देख लेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, है ना। इसकी यूनिट जो होगी ओम और एरिया ओम मीटर हो जाएगा। इसके रेजिस्टिविटी की यूनिट एसआई यूनिट, या इतना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर रेजिस्टेंसेस हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, उनको हम कैसे किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। कभी कभी हमें जरूरत होती है हाई रेजिस्टेंस की, कभी हमें जरूरत होती है इक्विपमेंट्स में लो रेजिस्टेंस की। तो जब हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है तो हम उन्हें सीरीज में ऐड करते हैं और अदरवाइज उनको पैरेलल में ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे से छोटा सा डेफिनेशन लिखिएगा, एंड टू एंड combination of resistors is known as series combination. End to end मतलब second end of first resistor is connected to the first end of second resistor, and second end of the second resistor is connected with the first end of the third resistor, and so on. Then this is called the series combination. अब क्या होता है इसमें कि हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से यहां से हम सेल से इसको कनेक्ट करते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। और यहाँ पर हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको आर्मेटर कहते हैं। यह आर्मेटर करंट की जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर करता है। आर्मेटर करंट की मैग्नीट्यूड, ये सेल आपको आई करंट दे प्रोवाइड कर रहा है। दिस करंट इज फ्लोइंग through the connecting wire and passes through these resistors. Here is one thing very important to note, that the current that is provided by the cell or battery flows through all these. यहाँ भी I current flow हो रही है, यहाँ भी I current flow हो रही है, यहाँ भी I current flow हो रही है। मतलब तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है। यही है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, यही है मेन पॉइंट टू बी नोटेड। इट मीन्स ये हुआ कि जो ये सेल जो है, बैटरी जो है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिवाइड होता है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस V1 होता है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होता है, और इसके अक्रॉस V3 होता है। ओके, तो इन दिस वे वी कैन से दैट करंट, सेम करंट फ्लोज through all the three resistors, but potential difference is divided. So what happens? Potential difference applied divided means total V is equal to V1 plus V2 plus V3. This is most important thing. Okay students, अब हमें फाइंड करना है ये तीनों रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कंबाइंड है, इनका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ। इन तीनों को जो हमने ऐड कर दिया है सीरीज में, तो इससे बनने वाला एक सिंगल रेजिस्टेंस इसको हम अज्यूम करें तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सपोज कर लिया कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव जो है, या आर सीरीज कह लीजिए आप, आर एस ओ आर है या आर एस ही कहिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को आर एस ही लिखा जाता है, उसको आर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही हमें फाइंड करना होता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने आर अज्यूम कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो वो है सोर्स का वो V है, तो यहां पर वैल्यू ऑफ करंट निकल जाएगा।
current is equal to I, and that will be V by RS. V is equal to V by, ठीक है, या V is equal to I into RS. इस चीज को आप पॉइंट में रखिए. अब यहां पर देखिए, इस रजिस्टर में करंट I फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है. तो यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना होगा? यहाँ V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. इसमें यहाँ कितना होगा? V2 इज इक्वल टू I R2. यहाँ V3 इज इक्वल टू I R3. ये है यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR1, या V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे. तो V के लिए हम लिखेंगे IRS, IR. V के लिए IRS सीरीज, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3. सब में I है, I कॉमन होगा और इसको कैंसिल आउट करेगा. हमारे पास बचेगा IRS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस. यही जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्टली ड्राइव करने को इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया ड्राइव करने के लिए. वैसे हमें सिर्फ रिवीजन करना था फॉर्मूला, हम सिर्फ इतना बता देते आपको तभी चल जाता. अब आइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ देखिए. पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें होता है कि हमारे पास अगर 3 रेजिस्टर्स हैं तो तीनों का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे ऐड करेंगे और तीनों का सेकेंड एंड को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे या ऐड करेंगे. इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ऐसा करने से क्या होता है, अब आप देखिए, यहां पर आपने एमीटर लगा दिया, ये सर्किट डायग्राम हुआ सिंपल सा, बहुत इजी वे में हम बना के चल रहे हैं. This is called parallel combination. The circuit diagram for the parallel combination will be drawn in this way. This is a battery which provide potential difference V. Students, यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि if this cell or if this battery is providing current I, so what will happen at this? Okay, students, so this is the circuit diagram for the parallel combination of 3 resistors. We are taking 3 resistors. Here we आप ये देख सकते हो, मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए मिक्स कर रहा हूँ कि हमारे सारे स्टूडेंट समझ जाए बच्चों. तो यहाँ से जो करंट ये प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है, वो करंट अब यहाँ आने के बाद क्या होगा उसका देखिए. यहाँ पे ये करंट I1, इसमें I2 और इस सेक्शन में I3, यानी करंट विल बी divided into 3 parts, I1 in this, I2 in this, I3 in this, and फिर at this point the current will be combined to form I. So we can say that I is equal to I1 plus I2 plus I3.
but what happens, potential difference across this point A and B remains the same. यहाँ पे आप अगर वोल्ट मीटर लगाते हो तो ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा potential difference. Potential difference remains the same. So what will happen? Let Rp is equivalent resistance. Rp is equivalent resistance. What will happen? We have to find the value of I1. Okay, student, first current I निकाल लीजिए. Then I is equal to V by Rp. इस करंट का वैल्यू क्या होगा? दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, जो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है उसे डिवाइड करेंगे तो इस करंट का वैल्यू निकलेगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? I1 इज इक्वल टू, बोलिए, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई R3. ये तीनों वैल्यूज जो हमको मिल रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिए. तो क्या होगा? I यहाँ है, अब यहाँ रखिए I का V बाई R पैरेलल और I1 V1 बाई V बाई R1 और V बाई R2 प्लस V बाई R3. क्या हुआ? I के बदले आपने रख दिया, I के प्लेस पे, I1 के प्लेस पे V बाई R1, I2 के लिए V बाई R2, I3 के लिए V बाई R3. यहाँ पर कर लिया आपने. और यहाँ पर अब V पूरा कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा? V कॉमन होकर कट जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. तो दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. आप ये देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. ओके स्टूडेंट्स.